13 अगस्त 1972 पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में एक जेल थी जहां आम कैदी नहीं रखे जाते थे। यहाँ रखे जाते थे युद्ध में पकड़े गए दुश्मन सैनिक। चारों तरफ ऊंची दीवारें, ऊपर नुकीले तार, हर समय पहरा। इसी जेल में भारत के 12 एयरफोर्स पायलट बंद थे और इसी जगह से 3 लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। इस कहानी की जड़ें जाती हैं 1971 के युद्ध तक, जब भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी। पाकिस्तान के जफरवाल इलाके में एक निगरानी टावर था। वहां से दुश्मन सेना भारतीय विमानों को निशाना बनाती थी। इस टावर को खत्म करने का आदेश मिला स्क्वाड्रन लीडर दिलीप आरुलकर को। 10 दिसंबर 1971 की सुबह दिलीप अपने फाइटर जेट के साथ रवाना हुए। जैसे ही वो टावर के करीब पहुंचे, आसमान गोलियों से भर गया। एंटी एयरक्राफ्ट गन चल पड़ी। कुछ ही पलों में उनका विमान खराब हो गया। अब फैसला लेना था। दिलीप ने इजेक्शन सीट खींची, वो बाहर निकल आए। पैराशूट के सहारे नीचे उतरे, लेकिन नीचे दुश्मन की जमीन थी। वो घायल थे। आसपास के लोग जमा हो गए। लोगों ने हमला कर दिया। किसी ने मारा, किसी ने गालियां दी। थोड़ी देर बाद सेना पहुंची और उन्हें पकड़ लिया गया। इसके बाद शुरू हुई पूछताछ और यातनाओं की जिंदगी। एक अफसर ने उनसे कहा, हमारे बेस का नक्शा बनाओ। दिलीप ने मना कर दिया। मारपीट हुई, धमकियां मिली। आखिर उन्होंने नक्शा बनाया, लेकिन गलत। जब सच्चाई पता चली तो उन्हें खड़ा रखने की सजा मिली, पूरी रात। कुछ समय बाद उन्हें रावलपिंडी के POW कैंप में भेज दिया गया। वहां पहले से कई भारतीय पायलट थे। सभी एक दूसरे का सहारा बन गए। कैंप इंचार्ज उस्मान हामिद उनसे ठीक से पेश आता था। उसी ने उन्हें एक एटलस और कैसेट प्लेयर दिया। 25 दिसंबर 1971 को युद्ध खत्म होने की खबर आई। सब खुश थे, लेकिन महीनों तक कोई रिहाई नहीं हुई। दिलीप ने तय किया कि इंतजार काफी हो चुका है। उन्होंने भागने की योजना बनाई। धीरे धीरे MS ग्रेवाल और हरीश सिंह उनके साथ जुड़े। तीनों ने गुपचुप तैयारी शुरू की। उन्होंने जेल के हर कोने को देखा, गार्ड की ड्यूटी टाइमिंग याद की, बाहरी दीवार के पास एक सेल चुना, वहीं शिफ्ट हो गए। औजार नहीं थे, फिर भी उन्होंने कैंची और स्क्रू ड्राइवर जुटा लिया। हर रात थोड़ा थोड़ा खोदते, मिट्टी छुपाते, सुबह सा पहले जैसा कर देते। ये काम कई महीनों तक चला। उन्होंने पैसे बचाए, खाना जमा किया, कपड़े सिलवाए, कंपास खुद बनाया, सब कुछ तैयार किया। 13 अगस्त 1972 की रात मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, अंधेरा था। तीनों ने मौका देखा, दीवार की आखिरी परत तोड़ी, बाहर निकले। गार्ड सो रहा था। धीरे धीरे दीवार पार की और बाहर आ गए। वे बिना रुके भागते रहे। बस पकड़ी, पेशावर पहुंचे, फिर लंडी कोटल। अब अफगान सीमा पास थी, लेकिन उन्हें रास्ता समझ नहीं आया। गलत आदमी से बात हो गई, शक हुआ, उन्हें पकड़ लिया गया। फोन हुआ, पहचान हो गई और वे फिर जेल पहुंचा दिए गए। उन्हें सख्त सजा दी गई, अकेले रखा गया। लेकिन तब तक हालात बदल चुके थे। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत तेज हो गई। दिसंबर 1972 में कैदियों को रिहा किया गया। वाघा बॉर्डर पर लोगों की भीड़ थी। तिरंगा लहरा रहा था, नारे लग रहे थे। तीनों पायलट आखिरकार घर लौट आए। ये कहानी हमें बताती है कि हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर इंसान हार नहीं मानता तो रास्ता खुद बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।